दोस्तों नमस्कार। अमेरिका से आज फिर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं डॉक्टर जसवीर लोहान जी। आज डॉक्टर जसवीर जी से हम 2-3 सवाल पूछेंगे। एक तो अमेरिका में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए क्या अवसर अभी हैं, अभी अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप ने डंकी वालों के खिलाफ अभियान चलाया था उसका क्या भी ग्राउंड में चल रहा है, और ये खबरें सुनने में आ रही हैं कि मुस्लिम देशों के बच्चों को और चाइना के बच्चों को स्टडी वीज़ा अमेरिका कम करने जा रहा है, इस बात में कितना दम है, और यदि ऐसा है तो फिर उसका भारतीय छात्रों को कितना फ़ायदा मिलेगा। क्या भारतीय छात्रों को पहले की बजाय इस बार ज़्यादा स्टडी वीज़ा मिलेंगे। और अभी जो इंडिया में +2 के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो जो बच्चे +2 के एग्ज़ाम अभी दे रहे हैं वो क्या अभी जुलाई अगस्त वाले सेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे वहाँ अमेरिका जाने के लिए। और जो बच्चे यानी +2 मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं वो आगे किन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, और नॉन मेडिकल वाले और आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चे किन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। मतलब पूरी विस्तार से बातचीत होगी। पढ़ाई के साथ जो बच्चे वहाँ काम करते हैं तो वो काम के अवसर किस तरह के हैं, जो बच्चे ऑलरेडी पहले गए हुए हैं उनको अब काम वहाँ यूनिवर्सिटी से बाहर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, किस तरह का माहौल है। और जो बच्चे नए जा रहे हैं जिनका कोई रिश्तेदार अमेरिका में है ही नहीं तो उनको वहाँ कैसे रहते हैं, कौन वहाँ लेके जाए। गोल्डन टाइम्स एजुकेशन सर्विस के जरिए 6.5 साढ़े 7 लाख रुपए में बच्चे एक यूनिवर्सिटी की एक सेमेस्टर की फीस, इंटरव्यू से पहले की फीस और आफ्टर वीज़ा कंसल्टेंसी फीस, डॉक्टर जसवीर लोहान जी का जो ऑफिस है गोल्डन टाइम्स, तो उसके जरिए बच्चे मतलब पहुंच रहे हैं। किस तरह वो बच्चे वहाँ पढ़ाई के साथ कितना क्या कुछ कमा रहे हैं, इस बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। आप वीडियो को आखिर तक बने रहना, अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बात करते हैं जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, और आपके सभी श्रोताओं को मेरी बहुत बड़ी प्रणाम और नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। भारत माता की जय। और ट्रंप जैसे राष्ट्रपति बने और पूरी दुनिया में उन्होंने खलबली मचा दी, हलचल पैदा हो गई है। और अभी जेलेंस्की के साथ जो उनका व्हाइट हाउस में वीडियो बड़ा वायरल हुआ, किस तरह से दो देशों के राष्ट्रपतियों में भिड़ंत हो गई और डोंकी वालों को तो जंजीरों से उन्हें वापस भेजा। लेकिन आज हम बात करेंगे सर स्टडी वीजा के बारे में। अब जो बच्चे अमेरिका में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए क्या माहौल है, खासकर भारत के जो स्टूडेंट्स हैं वो वहां स्टडी वीजा पे जाएं। अब स्टडी वीजा भी ये लोगों में बेचैनी है, क्या स्टडी वीजा लगेंगे नहीं लगेंगे, क्या उनको आगे पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। तो बताओ क्या कुछ स्टूडेंट्स के लिए अमेरिका में अब किस तरह के अवसर रहेंगे आगे। देखिए, मेरा इस बारे में ना कई यूनिवर्सिटियों से मेरी बात हुई। कई यूनिवर्सिटीज के जो डायरेक्टर्स ऑफ इंटरनेशनल एडमिशंस हैं उनसे भी मेरी मीटिंग्स हुई। परसों भी मेरी एक मीटिंग हुई, बड़े लंबी चौड़ी। इन सारी चीजों के बारे में चर्चाएं हुई बड़ी खुल के, और सभी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि शायद इस तरह का स्टूडेंट वीजा में इतना बड़ा ओपनिंग पहले कभी शायद नहीं हुई ओके। जितनी इस बार होगी। यानी इस बार ज्यादा वीजा मिलेंगे। इस बार ज्यादा वीजा मिलेंगे, और इस बार ये बेसिकली दरवाजे खोल दिए उन्होंने इस बात के लिए कि भाई जब हम सीधा रास्ते से आपको कह रहे हैं कि आ जाओ पढ़ने के लिए आ जाओ, तो फिर आप उल्टे रास्ते से क्यों आते हो। अब वो सारे उल्टे रास्ते जो थे वो बॉर्डर सील कर दिए उन्होंने, इमरजेंसी लागू कर दी, बॉर्डर सील कर दी, वहां आर्मी है। और दूसरा रास्ता भी बंद कर दिया कि जैसे कोई टूरिस्ट वीजा पे आके असाइलम लगाना और इस तरह की चीजें करना, वो चीजें भी अब पॉसिबल नहीं रहेंगी। तो अब एक रास्ता बचा है जो लीगली आप यहाँ पढ़ने के लिए आइए और अपना अमेरिकन ड्रीम पूरा कीजिए। तो ऐसा मानना है यहाँ यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज का भी, और यहाँ के जो लोकल लोगों का आकलन जो है वो ये है कि शायद इस तरीके से इतना खुला न्योता पहले मतलब अमेरिका में स्टूडेंट वीजा के लिए इतनी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आज से पहले कभी नहीं आई। जी डॉक्टर साहब, अभी ये जो चर्चाएं हैं कि मुस्लिम कंट्रीज को भी वो मतलब बहुत कम वीजा देंगे या बैन भी कर सकते हैं ट्रंप वहां के स्टूडेंट्स के लिए, और चाइना को भी मतलब वीजा में कटौती करे स्टूडेंट वीजा में, इसका भारत वालों के लिए क्या बेनिफिट, क्या अवसर इसमें। इसमें देखो, मुस्लिम कंट्रीज का तो पहले इन्होंने जैसे पिछली बार ये बने थे तब उन्होंने बहुत बच्चों को मतलब बहुत क्या उन्होंने बैन ही कर दिया था उनको कि भाई हम नहीं लेंगे। पता नहीं इनके आपस में क्या प्रॉब्लम थे, मुझे नहीं पता, बट
इन्होंने बैन कर दिए थे। इनफैक्ट जो बच्चे छुट्टियों में अपने घर गए हुए थे, उनको भी नहीं आने दिया था। ओके। लेकिन इस बार भी इनकी पॉलिसी के हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है कि वो मुस्लिम देशों को दोबारा से बैन कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। जी। और चाइना वैसे ही पीछे हट रहा है कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ नहीं भेज रहा है। हुँ, चाइना खुद भी पीछे हट रहा है और ये वैसे भी मतलब पिछले कोविड के टाइम से ही उनसे नाराज़ हैं। तो उस हुँ, चक्कर में भी बहुत से एप्लीकेशन वहाँ हैं। अब देखिए जो जॉब की हम बात कर रहे थे ना, जी। पढ़ाई-लिखाई पूरी करने के बाद जो कंपनियों में नौकरियाँ लगती हैं, उसमें हुँ, चाइनीज़ सिर्फ़ 12% ही रह गए और जी। भारतीयों का नंबर उसमें 72% है, 72% है। H-1B वीज़ा में। हाँ, ओके। तो कहाँ 72 कहाँ 12% है तो आस-पास भी नहीं हुआ। हुँ, और अब मार्च में जो निकली हुई है अभी 80,000 पोस्टें निकली हुई हैं, जो मार्च हुँ, में फिल करनी है, अप्रैल के पहले हफ्ते में लॉटरी निकलनी है। हुँ, 80,000 तो थोड़ी नहीं होती, जी। ना? तो इतना बड़ा नंबर है, तो आने वाले समय में प्रोफेशनल्स और स्किलफुल लोग ही अमेरिका में आएँगे और जिनके पास स्किल होगी, अच्छी शिक्षा होगी, पढ़े-लिखे होंगे, इंटेलेक्चुअल्स होंगे, वो ये कह रहे हैं कि जी हमारे देश में एक तो पैसे वाले लोग आएँ खुल के। उन्होंने जी। वो गोल्ड कार्ड शुरू कर दिया कि $5 मिलियन दो और ग्रीन कार्ड खरीद लो। ओके। वो गोल्ड कार्ड शुरू कर दिया ट्रम्प ने। हुँ, तो वो सीधा न्योता है, खरीदे लो, जिसके पास पैसे ग्रीन कार्ड खरीद लो आप। कब मना कर बिल्कुल। रहे हैं हम? हुँ, आ जाओ। अब वो कह रहे हैं कि जो आदमी $5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा देश में, हुँ, तो वो नौकरियाँ तो देनी पड़ेंगी उसको। बिल्कुल। फिर 5 करोड़ का 5 मिलियन का मतलब सीधा-सीधा सा 45 करोड़ के आस-पास हो गया। जी। अब 45 करोड़ की लागत से कोई आदमी यहाँ व्यापार करेगा, हुँ, तो वो कम से कम कुछ तो नौकरियाँ देगा ना। बिल्कुल। 20, 30, 40, 50 कुछ तो नौकरियाँ देगा यहाँ के लोगों को। बिल तो ऐसे जॉब की अपॉर्च्युनिटी बढ़ेगी। जी। अब जो जिनके ऊपर डिपोर्टेशन लगी हुई थी, उन हुँ, लोगों को पकड़-पकड़ के बाहर निकाल रहे हैं। हुँ, अब वो चले जाएँगे, लेकिन वो जहाँ काम करते थे वो जगह खाली होएँगी। हुँ, अब ये कह रहे हैं कि जी अगर हमने काम करवाना है तो पढ़े-लिखे लोगों से करवा लो। हुँ, और उस चक्कर में अगर स्किलफुल लोग किसी भी देश में इकट्ठे हो जाएँ, जी। तो वो तरक्की स्वाभाविक है। हुँ, इंडिया में भी इतने लोग हैं और सबसे जवान देश अपना, जी। सबसे यंग कंट्री है पूरे वर्ल्ड का, जिसकी हुँ, आई थिंक 65% जनता 35 साल से कम उम्र की है। जी। इतना यंग कंट्री है, उसमें अगर आप सोच के देखो कि सारे लोग शिक्षित हों और हुँ, बढ़िया ट्रेनिंग वाले लोग हों, तो हुँ, क्या हो सकता है सोच के देखो आप कि शिक्षित लोग क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बहुत बड़ा सिस्टम हो जाएगा। तो अमेरिका इस चीज़ को लेके बहुत विज़नरी है, बहुत हुँ, लंबी सोच रखता है कि हम अगर हमने ग्रीन कार्ड देनी है तो उनको दे दो ना, जो पढ़ाई-लिखाई करके हमारे काम भी आएँगे, पैसे भी कमाएँगे, टैक्स भी भरेंगे और जॉब ऑफ़र भी करेंगे। अभी जी। ट्रम्प साहब का एक बयान था, अभी कुछ दिन पहले की बात है, किसी उस पे मेरे को मिल गया तो मैं भेजूँगा। हुँ, उनका ये कहना था कि हम यहाँ पे इनको पढ़ाई-लिखाई करवा के बच्चों को हुँ, ट्रेंड करते हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हमारे प्रोफ़ेसर इनको ट्रेंड करते हैं और हुँ, ट्रेंड करके हम इनको वापस भेज देते हैं इनके देशों में, ये वहाँ जाके अपनी कोई कंपनी खोल लेते हैं। तो हुँ, फ़ायदा तो उन देशों को हुआ, हमें क्या फ़ायदा हुआ? जी। तो कह रहे हैं इन इन स्किलफुल लोगों को ट्रेंड करके और ये एक्सपर्ट लोग हैं, ट्रेंड करके यहीं रखो इनको ताकि यहाँ पे ये बड़े कंपनियाँ खोलेंगे। हुँ, और हमारे लोगों का इतिहास है, ख़ास तौर पे इंडियंस का इतिहास है, हमारे लोग काम पढ़ाई पूरी करके नौकरियों की बजाय बिज़नेस करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। जी। तो इस तरीके से हमारे बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में हमारे पास ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़ी-बड़ी कंपनियाँ खोली हैं, तो हुँ, मिलियन बिलियंस में।
और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने ही खोली हैं। ये इनकी बिलियन डॉलर्स की जो कंपनियां हैं, कई कई जी, लाखों, हजारों, करोड़ों, अरबों, खरबों की जो कंपनियां अमेरिका में खोली हैं, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट बन के आए थे यहाँ, उन लोगों ने बिल्कुल। खोली। जी, तो डॉक्टर साहब हाँ, जैसे आपने बताया कि मुस्लिम देशों पर भी वो टाइट है, चाइना को भी कम करने जा रहा है, चाइना भी खुद बच्चे कम भेज रहा है। तो जी। अभी जो अगला सेशन आएगा, अगला इनटेक जिन बच्चों को वहाँ जुलाई-अगस्त में क्लासेस शुरू होनी है, तो उनके जी। लिए तो इंडियन इंडियन के लिए तो बम्पर वीज़ा मिलने जा रहे हैं, फिर खुशी की बात है ये तो। इंडियंस के लिए तो मैं बता रहा हूँ, इतने दरवाजे अच्छे कभी खुले ही नहीं। जी। कि देखिए, पिछले 2 सालों से भारत हुँ, 1 नंबर पे चल रहा है स्टूडेंट वीज़ा में अमेरिका के अंदर। ओके। और इस बार मजबूरी है, हुँ, मतलब आप समीकरण ही कुछ इस तरीके के बन रहे हैं हुँ, कि वो अब आएँगे बच्चे, हुँ, क्योंकि नीड भी है, ज़रूरत भी है। जी, ज़रूरत भी है और माहौल भी उनकी फ़ेवर में बनता जा रहा है, हुँ, और स्किलफुल लोगों की ज़रूरत भी है। जी, और हमारे लोगों मेहनती हैं, क्योंकि हमारे लोग जो है ना, मेनली इसलिए भी ज़रूरत है और इसलिए भी इनके फ़ेवर में है, क्योंकि साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, मैथ में, बायो साइंसेज़ में, हुँ, इनमें ही हैं हमारे लोग मेनली। हमारे यहाँ जी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने कोई नहीं आता, बिल्कुल। या कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है, किसी और में है, उनमें नहीं। हुँ, साइंस में हमारे बच्चे कोई कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, डाटा साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और डाटा एनालिटिक्स में, साइबर सिक्योरिटी में, इतने कोर्सेज हैं, दुनिया भर के कोर्सेज हैं, कोडिंग है और है। ये कोर्सेज है हमारे मैनेजमेंट में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, कितने दुनिया भर के हैं, है ना? जी, सो इंजीनियरिंग के कोर्सेज इतने हैं, कोई मैकेनिकल में है, सिविल में है, इतने कोर्सेज हैं यहाँ यूनिवर्सिटीज के ढेरों। हुँ, और हमारे लोग जाते प्रोफेशनल कोर्सेज में ही हैं। जी, अब उन्हीं चीज़ों की यहाँ डिमांड है ना? कोई कोई रोबोट टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है, रोबोटिक्स में काम, ये ऐसी चीज़ें चल रही हैं, और जो लेटेस्ट है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ये और इनका इतिहास इसलिए है क्योंकि उनको पता है, पीछे अगर उठा के देखोगे आप, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आए थे, वो यहाँ पे बढ़िया सक्सेसफुल कंपनी खोल रहे हैं। तो जी, डॉक्टर इसी साहब को एक सवाल है मद्देनजर रखते हुए ट्रम्प साहब जी, ने ये बात अभी बोली है 2-3 दिन पहले कि ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, इनमें कैपेसिटी ज़्यादा होती है, दे आर वेरी गुड थिंकर्स, स्मार्ट है ये। इनको जी, ट्रेन हम कर रहे हैं, तो फिर ये कंपनियाँ दूसरे देश में जाके खोलेंगे, तो वहीं रोज़गार तो वहीं पैदा होगा ना। बिल्कुल, डॉक्टर साहब यहाँ है ना जैसे जो बच्चे अभी इंडिया में अभी इस साल प्लस 2 पास करेंगे और जो बच्चे मेडिकल से प्लस 2 करेंगे, मैक्सिमम का ये सपना होता है कि हम वहाँ अमेरिका में जाएँ और नर्सिंग में एडमिशन ले लें, बीएससी नर्सिंग में। तो हुँ। उसके लिए क्या है नर्सिंग और नर्सिंग के अलावा क्या-क्या कोर्सेज़ में एडमिशन ले सकते हैं? देखो, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि भई, वो नर्सिंग का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको नर्सिंग से आगे का शायद पता ही नहीं। ओके। कि उनको लगता है कि विदेशों में नर्सों को ज़्यादा पैसे मिलते हैं और हुँ, नर्सिंग ही करवा लो जी। हुँ, मैं कहता हूँ कि नर्सिंग तो ये उसकी एक ब्रांच ही तो है बायोलॉजिकल साइंस की। हुँ, तो आप किसी अच्छे प्रोग्राम में, कोई बायोटेक्नोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, कोई और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, साइंस में, इसमें बायोलॉजिकल साइंसेज़ में, आगे चल के हो सकता है आप रेडियोलॉजिस्ट बन जाओ, हो सकता है आप हुँ, कोई डॉक्टर ही बन जाओ, हुँ, ऑर्थो के बन जाओ, आप कोई कोई किन्जियोलॉजी का एक्सपर्ट बन जाए। उसमें एक थोड़ा ही है, ढेरों फील्ड हैं। जी, नर्सिंग तो उसका एक एक पार्ट है ना। हुँ, तो एक्सप्लोर करना चाहिए कि अगर मेरा साइंस में इंटरेस्ट है, हुँ, तो उस साइंस में इंटरेस्ट में आप क्या करना चाहते हो? किसी को हो सकता है न्यूरोलॉजी पसंद हो, हुँ, मुझे तो न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, हुँ, न्यूरो साइंटिस्ट बनना है, मुझे हुँ, रिसर्चर बनना है, हुँ, मुझे कोई लैब में काम करना है, तो हुँ, उसमें तो इतनी एंडलेस अपॉर्च्युनिटीज़ है, पूछो ही ना। कोल ओके। कोई कोई सेल बायोलॉजी में जाना चाहता है, कोई जीन टेक्नोलॉजी में जाना चाहता है, इतनी तो दुनिया भर की है, इतनी मेहनत वहाँ करनी है, इतनी वहाँ करनी है। ये लेकिन और बात सारी नर्सिंग
नर्सिंग से आगे बढ़ नहीं रहा कोई। क्योंकि यहाँ पे किसी ने टीका लगा दिया दिमाग में, विदेशों में तो नर्स बहुत पैसे कमा रहे हैं। जी। अब कितने कमा रहे हैं आप, मैंने तो आपको बताऊं, यहाँ पे जो बड़े शहर हैं, कोई सैन फ्रांसिस्को है, न्यूयॉर्क है, ये जो बड़े बड़े शहर हैं, इन शहरों में अगर कोई नर्स बन के प्रैक्टिस करे तो वहां तो समझ सकता हूं मैं, शुरुआती दौर में $35-40 $45 तक भी चलो मान लिया कोई हॉस्पिटल दे घंटे के। तो लेकिन वो करते करते जब 2-4 साल हो जाए, आपको 5-7 साल का एक्सपीरियंस हो गया, आपको हो सकता है आपको $60 घंटे के मिले, सीनियर नर्स बन गया आप, $60 $70 भी तक भी शायद पहुंच जाए। लेकिन साइंटिस्ट बन गए, क्या पता पैकेज ही $5 लाख का हो। बिल्कुल। यहाँ तनख्वाह सारे साल की 70,000 75,000 80,000। कोई बहुत ही अव्वल दर्जे का कोई नर्स बहुत स्मार्ट बन गया, 5-7 साल का एक्सपीरियंस हो गया, हो सकता है लाख रुपए इनकम हो जाए, $1,00,000। $1.25 लाख पे पहुंच गया मान लिया ये, और मान लो, जबकि पहुंचते नहीं है। लेकिन कोई आदमी साइंटिस्ट है, कोई ऐसा अपना वो करवा लेता है, कोई रिसर्च उसने अपनी वो करवा ली, तो क्या पता उसका पेटेंट ही लाखों डॉलर का हो। बिल्कुल। ये जो अभी कोविड आया था, कोविड की जो वैक्सीन थी, कोविड वैक्सीन गराज में लैब थी किसी हस्बैंड वाइफ की, उन्होंने कहा इसकी दवाई तो हम बनाएंगे अपने यहाँ पे, हमें पता लग गया ये क्या सिस्टम चल रहा है, इसकी क्या दवाई है, इसकी ये वैक्सीन हम बनाते हैं। उन्होंने बनाई, फाइजर को पता लगा कि भैया ये तो इसका पुल बना दी, इसका तो इलाज निकाल दिया, तो जाके उसके ऊपर उनके बैठ के पैसे बोलो कितने ये, लेकिन इस पे ब्रांड हमारा लगेगा, फाइजर ने निकाल दिया। तो सारी जिंदगी बेचारे कहीं छोटी मोटी नौकरियों में जिंदगी निकल रही थी, कोई $1-2 लाख की नौकरी कर रहे थे, और रातों रात की जी चलो जी फाइजर तुम्हारा हुआ, ये फार्मूला तुम्हारा हुआ, लेकिन $मिलियंस की डील होगी रातों रात में। क्या बात है। तो ये चीजें, मैं ऐसे एग्जाम्पल हैं। सॉफ्टवेयर जो माइक्रोसॉफ्ट वाला आदमी, ये भी यहाँ हमारे सिलिकॉन वैली में, कैलिफोर्निया से गराज से शुरू हुआ था, एक छोटे से डेस्क पे बैठ के उन्होंने शुरुआत करी थी, और आज देख रहे हो आप बिल गेट्स हो रही है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो आपने चलो BS+2 जो मेडिकल वाले बच्चों के लिए बता दिया। नॉन मेडिकल वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस के, डाटा साइंस के, लेकिन बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है कि जिन्होंने +2 आर्ट्स से की है और कॉमर्स से की है, उनके लिए भी वहां कुछ वीजा लग जाता है क्या? किस तरह के कोर्सेज एडमिशन हो जाता है क्या? दुनिया भर के लगे हुए हैं और आए भी हैं जी। आपने भी भेजे हैं जी। आपने भी भेजे आर्ट्स वाले बच्चे, और अमेरिका बैठे हैं, आप तो खुद गवाह हो। जी। तो ऐसा नहीं है, किसी भी कोर्स में, इवन स्पोर्ट्स वाले बच्चे भी आए हैं, ओके। जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन में कर रखी थी अपनी डिग्री, वो भी यहाँ आए हैं, वो हेल्थ केयर मैनेजमेंट कर रहे हैं, है ना। तो फिजियोलॉजी में अपने कर रहे हैं, आपकी किंजियोलॉजी के प्रोग्राम कर रहे हैं, वो फिजिकल एजुकेशन वाले बच्चे, स्पोर्ट्स वाले भी। जी। तो ऐसा कुछ नहीं है, आर्ट्स वाले बच्चे तो, और भी एक और मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर साइंस का व्यक्ति कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, कोई आईटी में चला गया, ये अपनी जॉब्स कर रहे हैं, इनको मैनेज करने के लिए तो फिर वो एमबीए वाले चाहिए ना। बिल्कुल। इनके मैनेजर फिर ये आर्ट्स वाले बनते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और, एक सवाल का जवाब और बता दीजिए। अभी ये पेरेंट्स के मन में सवाल है कि जो बच्चे स्टडी वीजा पर अमेरिका गए हुए हैं, अब उनको जॉब वर्क मिल रहा है क्या? बाहर यूनिवर्सिटी से बाहर किस तरह का है उनका, नौकरियां मिल रही हैं क्या उनको? एक बात समझाओ मुझे आप, नौकरियां तो घटी नहीं ना, सिस्टम तो यूं का यूं खड़ा है जैसे था। जी। बदला क्या है? सरकार। और दूसरा ये बदला है कि जो लेबर ज्यादा थी मान लिया, और लेबर घटी है, नौकरियां थोड़ा घटी है।
बिल्कुल। नौकरियां तो बढ़ेंगी जी। भाई, ढांचा यूं का यूं है, काम उतना ही है। और भाई एक रेस्टोरेंट में मान लिया, एक एग्जांपल दे रहा हूं, या कोई बड़ा फार्म हाउस है जहां पे 5,000 वर्कर काम करते हैं, खेत भी उतना ही है, काम भी उतना ही है, इतना ही बड़ा फार्म है, 5,000 लोगों की जरूरत है, उसमें से 2,000 निकाल दिए। जॉब घटी है या अपॉर्चुनिटी वहां बढ़ेंगी कि घटेंगी? बिल्कुल। भाई वो यही कहेंगे जी 3,000 निकल गए, 3,000 लोगों की जरूरत है। जी। वो ये थोड़ा कहेंगे कि बिजनेस घट गया, बिजनेस तो वहीं खड़ा है, लोग गए हैं। जी, जी, जी। तो नौकरियां तो बढ़ेंगी ना। इनफैक्ट मैं ये कहता हूं कि जिन लोगों के पास वर्क परमिट है, या जो बच्चे अपने सीपीटी पे हैं, जो फुल टाइम जिनको काम करने की परमिशन है, पहले अगर किसी को $20 घंटे के मिल रहे होंगे तो वो $40 में काम करेगा, जब उसकी कीमत बढ़ गई ना। जी। काम करने वाले मार्केट में अवेलेबल नहीं रहे लोग। लेकिन अब जो एक अवेलेबल है, भाई मैं जानता हूं जी, मैं प्लम्बर हूं, या मेरा कोई और ऐसा काम है, और मेरे को 10 लोग कह रहे हैं भाई मेरा काम कर दे, मेरा काम कर दे, और मैं सिर्फ एक व्यक्ति हूं। सोचा यार मेरी तो डिमांड ही बहुत है, 3 दिन की वेटिंग चल रही है मेरे लिए, तो मैं अपने प्राइस बढ़ा दूंगा ना। जी। यही होगा, लेबर की शॉर्टेज हो जाएगी, काम ज्यादा होगा, तो अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, डॉलर की कीमत बढ़ेगी। तो ये तो मौज करेंगे दोनों से यार। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब। अब ये बताओ कि जो बच्चे अभी +2 के एग्जाम अभी इंडिया में चल रहे हैं, सीबीएसई के भी और अलग स्टेट बोर्ड्स के भी, और जो बच्चे अभी +2 अभी पास आउट हो रहे हैं और अगले 2-3 महीने में उनका रिजल्ट आ जाएगा, उन बच्चों के लिए क्या मैसेज है कि वो अमेरिका आना चाहें तो क्या कैरी करेंगे? हमारे पास कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं, अगर वो चाहे तो बिना +2 के रिजल्ट का इंतजार करे भी अब भी एडमिशन ले सकते हैं 11वीं के बेस पे। ओके। जिस दिन उनका +2 का रिजल्ट आ जाए वो उसको बाद में जमा करवा दें, लेकिन ऐसा ना हो कि अब वो +2 का रिजल्ट की बाट में बैठे रहें और रिजल्ट आए उसके बाद उनकी फाइलिंग शुरू हो और अगस्त का सेशन निकल जाए। जी। तो उनको टाइम बिल्कुल वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अब भी वो शुरुआत कर सकते हैं, करके शुरुआत अपना एडमिशन लेके और इंटरव्यू की लाइन में लग के अगस्त में यहाँ पे पहुंच जाएं। ठीक है, और आईएलटीएस पीटी डॉक्टर साहब ये भी करना मस्ट रहेगा? बिल्कुल हाँ, क्योंकि वो बच्चों इनके लिए आईएलटीएस पीटी के लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा समय नहीं चाहिए, 1 महीने में 1.5 महीने में उनका आईएलटीएस पीटी हो जाएगा। जी। तो वो अपना जहां भी वो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी उनके साथ ही कहीं ना कहीं वो कर लें। जी, तो सभी बच्चे जो अभी +2 में हैं और आप अमेरिका जाना चाहते हैं +2 के तुरंत बाद, तो अभी आईएलटीएस पीटी जैसे ही +2 का एग्जाम खत्म होता है तुरंत उसकी तैयारी कर लें, और जैसे ही रिजल्ट आता है उसी के दौरान आपके हाथ में आईएलटीएस पीटी का रिजल्ट भी होना चाहिए और +2 की मार्कशीट या +2 की इंतजार किए बगैर ही 11वीं की बेस पे भी आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, I-20 आ जाएगी और इंटरव्यू तक आपकी +2 का रिजल्ट भी आ जाएगा। इंटरव्यू दें और तुरंत जहाज पकड़ के अमेरिका पहुंच जाए, यही है डॉक्टर साहब? बिल्कुल जी, और ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी जिनके एग्जाम होने हैं अभी, जी। हाँ, तो वो भी कंडीशनल एडमिशन ले सकते हैं। जब रिजल्ट आ जाएगा फिर उनका समय बच जाएगा इससे। ओके। एक तो रिजल्ट आने के बाद फाइल लगे, उसके बाद वो उसकी प्रोसेसिंग शुरू हो। जी। एक ऑलरेडी आपके पास कंडीशनल ऑफर लेटर ऑलरेडी है और रिजल्ट आती है तो हमने एक चिट्ठी तो भेजनी है, ले लो जी रिजल्ट आ गया, उसके बाद समय क्या लगना है, सारा समय बच गया। बिल्कुल। तो ये स्मार्ट तरीका है, अगर सही ढंग से इसको करेंगे तो बहुत समय बच जाएगा बच्चों का, और अगस्त वाले सेशन में ये सारे बच्चे जा सकते हैं। और मैं कह रहा हूँ लोहा गर्म है, इसका फायदा ले लो, और इस पे चोट तभी मारनी चाहिए जब गर्म हो। तो ये अब गर्म है, आने वाले सेशन में लोग, मैं बता रहा हूँ जो बच्चे इसका फायदा लेंगे वो लेंगे। जी, सबसे ज्यादा वीजा भारतीयों को मिलेंगे और डॉक्टर साहब के ऑफिस का जो कॉन्टैक्ट नंबर है नीचे पट्टे पर आपको मिलेगा, आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और अमेरिका का अपना जो फाइल प्रोसेस वो स्टार्ट करवाएं। और जिन बच्चों का अमेरिका का रिफ्यूजल पहले आया हुआ है वो कनाडा या यूके के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं।
ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं अमेरिका के, 3-3 रिफ्यूजल जिनके थे वो वहां अभी यूके में स्टडी वीजा पर जा चुके हैं। ऐसे ही डॉक्टर साहब? बिल्कुल जा चुके हैं जी, और लंदन में पूरा बेस बनाया हुआ है। लंदन में बैठे बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत बच्चे पहुंच गए जी वहां भी। जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और लगातार आपसे बातचीत हम करते रहेंगे और ऐसे ही बच्चों को गाइडेंस आप करते रहें और सिर्फ एक आखिरी 3.5 संदेश साढ़े है, 4 लाख एक जी। आखिरी संदेश है माँ बाप के लिए कि जी। जिनके बच्चे छोटे हैं, भाई +2 के बाद आ रहे हैं, उम्र छोटी होती है +2 के बच्चे की, हुँ, तो कई बार ये होता है कि अब बच्चा रहेगा कहाँ, क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा। तो उनके लिए भी मैं आपको बता दूं, हमारे जो संस्था के वॉलंटियर हैं यार हुँ, इंटरनेशनल के, उन्होंने मिलके ऐसा सिस्टम यहाँ कर रखा है कि जब बच्चा आता है ना कोई, तो उसको हुँ, यूँ महसूस होता है जैसे कोई अपने मामा के घर आया हो, चाचे-ताऊ के घर आया हो, एयरपोर्ट से उसको लेके आना, उसको गाड़ी में बिठा के रास्ते में चाय पिलाना उतरते ही, उसको हुँ, खाना खिलाना, हो सकता है जी, घर जाते ही उसको पराठे भी मिल जाएँ, छोले हुँ, भटूरे भी मिल जाएँ, और जी, वो उसको वहाँ पे उसका गद्दा, बिस्तर सारा कुछ सेट करके, ले भाई आके सो, रेस्ट कर, आराम कर, और उनको अपनी भाषा बोलने वाले लोग मिल जाते हैं। तो आदमी हुँ, को कुछ दिन ये फ़ील नहीं होता कि मैं किसी विदेश में, किसी दूसरे देश में आया हुआ हूँ, घर से दूर आया हुआ हूँ। नहीं तो हुँ, अगर अपने लोग ना ना मिलें, तो हुँ, आदमी का अंदर से ना रोने को मन करता रहता है विदेश में आके कि मैं पता नहीं कहाँ आ गया, कैसे आ गया। जी, यहाँ ये फ़ायदा है, हमारी टीम का ये फ़ायदा है कि ये बच्चे जब यहाँ आते हैं ना, तो उनको घर जैसा महसूस होता है, कि दोस्तों जैसा महसूस होता है, जैसे कोई हॉस्टल में आया है, अपने लोगों के बीच में है। कोई बच्चा हुँ, बीमार हो जाता है तो उसके चारों तरफ 20 लोग खड़े होते हैं उसके बेड के चारों तरफ कि भाई चिंता ना कर भाई, चाय पिएगा? कोई इवन हमारी कोई बेटियाँ भी हैं, वो भी। कि ऐसा एक सपोर्ट सिस्टम हमने यहाँ क्रिएट कर दिया कि किसी बच्चे को हॉस्पिटल भी अगर लेके जाना पड़ जाए बीमारी में या कोई ऐसा हो, तो उनके पीछे-पीछे हर 8 घंटे बाद हमने बच्चों की ड्यूटीज़ लगाई हुए हैं हॉस्पिटल में भी, उसको अकेला नहीं छोड़ते। जबकि जी, यहाँ अमेरिका में पैदा हुए लोग भी हॉस्पिटलों में अकेले पड़े रहते हैं। जी। चाहे पूरा परिवार यहाँ हो लेकिन अकेले पड़े रहते हैं। हमारा कोई भी बच्चा अगर कभी हॉस्पिटल में जाना भी पड़ा, तो हर 8 घंटे बाद हमने बच्चों की ड्यूटियाँ चेंज कर के उसको अकेला कभी नहीं छोड़ा। जी, और डॉक्टर साहब है ना, बहुत सारे लोग अभी भी जानकारी के अभाव में वही 20, 25, 30 लाख रुपए मतलब दे के अमेरिका पहुँच रहे हैं जी। और सिर्फ आपके थ्रू 450 से ज़्यादा बच्चे 6.5 से 7.5 लाख के अराउंड में अमेरिका पहुँच चुके हैं। ये भी थोड़ा इसमें पेरेंट्स इसमें यूनिवर्सिटी की फीस भी है, ये मत भूलना है, कई लोग ये समझ लें कि साढ़े 6-7 लाख रुपए इनकी फीस होगी। हुँ, इसमें ये यूनिवर्सिटी की फीस है इसमें। एक सेमेस्टर की यूनिवर्सिटी की फीस एक सेमेस्टर यूनिवर्सिटी की फीस भी है इसमें, एम्बेसी की फीस भी है, यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फीस भी है, इसमें हमारी फीस भी है, सबकी फीसें हैं इसमें। सब कुछ मिला के सिर्फ जहाज की टिकट लेनी है इसके अलावा उसको। हाँ, सिर्फ जहाज की टिकट लेनी है, बिल्कुल। क्या बात है डॉक्टर साहब! और आप बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं और बहुत सस्ते में 6.5-7 लाख रुपए में बच्चों को पहुँचा रहे हैं। लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे और जिन बच्चों को अमेरिका पहुँचना है 6.5-7 लाख में, और डॉक्टर साहब के जो ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर नीचे है उस पे संपर्क करें और अमेरिका जाने का सपना पूरा करें। जी, डॉक्टर साहब थैंक यू। नमस्कार जी, धन्यवाद बहुत-बहुत। थैंक यू, नमस्कार।